हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अटामिक में जॉब्स आई हैं, उनके लिए कैसे अप्लाई करना है। पहले गूगल में इधर HR1902 लिखें और फिर आप इंटर करें, ठीक है। अच्छा, आपके सामने ये जो पहला लिंक है होम पेज आ रहा है, आपने इसको ओपन करना है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है जॉब, इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स, इसको आप ओपन कर दें। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएं और आपने ये व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी आप देख लें काफ़ी वैकेंसी हैं। तो मैं तो ऐसा जनरल अटेंडेंट अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए मैट्रिक चाहिए। बाकी और वैकेंसियाँ भी काफ़ी हैं, आपको जो लगता है अपनी एजुकेशन के मुताबिक तो आप उसमें अप्लाई करें। अभी आप अप्लाई नो पे क्लिक कर दें। अच्छा, इधर हमने अभी अपना अकाउंट बनाना है, तो डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करें। अच्छा, इधर सबसे पहले CNIC लिखें, नेम लिखें जैसा कि मैं एंटर कर रहा हूँ। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है फिर मुझे बाद में ब्लर करनी पड़ती है, वरना फिर यूट्यूब और टिकटॉक वाले मेरी वीडियोस पे कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। इधर आप पासवर्ड लिखें, नीचे आप पासवर्ड कंफर्म करें। और यहाँ पे आप सीक्रेट क्वेश्चन कोई भी करें, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है कि मेरी फेवरेट गेम कौन सी है, मैंने क्रिकेट कर दिया है। बाज़ औक़ात आपका अगर पासवर्ड वगैरह आपको भूल जाता है तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने उसका फिर सही आंसर करना है। तो फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। अब फाइनली मेरा अकाउंट बन चुका है। अभी इधर आप अपना CNIC डालें और नीचे पासवर्ड लिखें और साइन इन पे क्लिक कर दें। अभी आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल है 0% कंप्लीट है। पहले प्रोफाइल बनानी है तो ये विज़िट प्रोफाइल पे क्लिक करें। इंस्ट्रक्शंस के नीचे जो लिखा हुआ है ये विज़िट प्रोफाइल। अच्छा, इधर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन है, आपने अपना नेम एंटर करना है, प्लेस ऑफ बर्थ जिधर आप पैदा हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि देखें, मैं मियाँ वाली में पैदा हुआ हूँ तो मैं मियाँ वाली करूँगा। फादर नेम आपने इधर डालना है। डोमिसल डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसल कहाँ का बना हुआ है, मेरा मियाँ वाली का बना हुआ है। इधर CNIC डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, ठीक है। इधर आपने जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं वटेवर। मैं मेल हूँ, मैंने मेल किया है। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, मेरी पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तानी सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्स हैं या मैरिड हैं वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपका मज़हब कौन सा है, इस्लाम। अच्छा, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इधर आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिस पे आपकी पोस्ट आती है, ठीक है। जिधर आप अभी रह रहे हैं, जिधर आप यानी डाक के ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं। तो मैं भी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ तो मैंने इस्लामाबाद लिखना है, ठीक है। पोस्टल डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना है, इधर आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी पोस्ट वगैरह आती है। क्योंकि इधर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती। इधर आपने मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। इधर दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल इधर लिखें। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो नाउन कर दें, जैसे मैंने नाउन कर दिया। अच्छा, इधर आपने हाइट इंचेस में लिखनी है, ठीक है। जैसे मेरी अब 5 फुट 10 इंचेस है ना, तो 5 को आप 12 से ज़रब देते हैं, 60 हो गया। और ऊपर वाले 10 इंचेस तो मेरी टोटल 70 हो गई, ठीक है। तो आप इसी तरह अपनी कन्वर्ट कर लें हाइट। सेंटीमीटर में नहीं लिखनी वरना ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने इंचेस में लिखनी है, ठीक है। जो फुट होता है ना, फुट को आपने 12 से ज़रब देनी है। अगर आप 5 फुट हैं या 4 फुट हैं, जो भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखिए मैंने 70 लिखा है, मेरी 5 फुट 10 इंचेस है। अच्छी तरह आप नाउन करते हैं, सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। ये देखें आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब अगले सेक्शन में चलते हैं, एकेडमिक। अच्छा, इधर आपने यहाँ पे आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, ठीक है।
अगर आपने मैट्रिक की है या पहले मैट्रिक को आपने सेव करना है, फिर इंटर किया तो इंटर को सेव करें, अगर डीए किया है वो उसकी इन्फॉर्मेशन फ़िल करें, अगर आपने कोई डिग्री वगैरह की है उसकी इन्फॉर्मेशन फ़िल करें। जैसा कि मैं अभी मैट्रिक की फ़िल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैट्रिक में साइंस में किया। बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, मेरा रावलपिंडी बोर्ड था, तो इधर आप सिंपली 22 रावलपिंडी लिख दें। नीचे लिखा हुआ है कंप्लीशन डेट, आपने कब कंप्लीट किया मैट्रिक, आपने वो डेट लिखनी है, ठीक है। अच्छा, आपको समझाने का मकसद ये है ना कि आपके लिए आसानी हो जाए। हालांकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन काफ़ी नए लोग हैं, उनको समझ नहीं आती। तो चलें, ये है कि वीडियो से किसी न किसी की हेल्प हो जाती है। उसके बाद आपकी मैट्रिक की ड्यूरेशन कितनी थी? मेरी 2 साल थी, मैंने देखें 2 ईयर्स लिखा है। उसके बाद आपका क्या था ग्रेडिंग? मेरे मार्क्स थे, टोटल मार्क्स कितने थे? 850। लिए कितने हैं? 543। इसको आप ऐड कर दें, ठीक है। ये अब जैसे ही आप ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई है, देखें मैट्रिक। अच्छा, उसके बाद चलें, मैंने ये काम भी किया। वैसे तो मैंने बीएस किया हुआ है, लेकिन चलें मैंने जनरल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए उन्होंने मैट्रिक मांगा है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपने फ़िल करना है, ठीक है। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, देखें डीए वाली भी हैं, जिन्होंने डीए किया वो यहाँ पे डीए की यानी डिटेल वगैरह फिल करेंगे। मैंने आई काम किया, मैं आई काम की कर रहा हूँ। ये देखें मेजर सब्जेक्ट क्या है, कामर्स है। बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, रावलपिंडी है, 22 रावलपिंडी। कब कंप्लीट किया है उसकी आपने सिंपली द डेट इंटर कर देनी है। ड्यूरेशन कितनी थे? 2 ईयर्स। मार्क्स कितने थे? 1100। लिए कितने हैं? 577। इधर आप सेव कर दें, ठीक है। ये देखें आपकी मैट्रिक भी हो गई है, इंटर भी हो गई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अच्छा, इधर लिखा हुआ है रिलेटिव्स, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में से भी कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या रिटायर है या किसी भी किस्म की कोई जॉब कर रहा है, अब्बू या अम्मी या भाई, तो उधर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, इंटर करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर हैं, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िल करूँगा। सबसे पहले नाम लिखें, उसके बाद रिलेशन क्या है, फादर, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पाकिस्तान आर्मी, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सूबेदार। अच्छा, नीचे लिखा सर्विस स्टेटस, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। मैं रिटायर लिखूँगा और इसको सिंपली ऐड कर दें। ये देखें, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद है कोर्सेज। अच्छा, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है आईटी का या किसी भी किस्म का, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने इधर इंटर करनी है, ठीक है। अब मैं इंटर नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये भी सिंपली है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इधर आप स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है। तो मैं इंटर नहीं कर रहा क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो और आप लोग भी फिर बोर हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्सपीरियंस। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इधर आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। बाकी इसको रहने दें। अच्छा, उसके बाद है आप सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, जो सबसे जो है। अच्छा, आप लास्ट में देखें सबमिट एप्लीकेशन का आ गया, इधर आप ठीक देखें, है। इधर आप नीचे आ गया। इधर आपने मैंने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपने डाली जिस है जॉब इंटर में की, तो अप्लाई मेरे करना है, ठीक है। मुताबिक जो जॉब थी क्योंकि मैंने मैंने किस में अप्लाई उधर करना था, अपनी जनरल एजुकेशन मैट्रिक अटेंडेंट इंटर में, ठीक किया है। और आई काम इंटर नीचे आ किया गया, है, ठीक है। नीचे आ गया, मैट्रिक इंटर ये बेस देखें, में ये मेरे लिए जनरल कौन सी अटेंडेंट, वैकेंसी है? इसके लिए वो ये मांगते हैं देखें मैट्रिक जनरल फर्स्ट डिवीज़न, अटेंडेंट की, ठीक है। ठीक है। ये मैट्रिक मांग तो रहे सिंपली हैं, अप्लाई नो तो पे क्लिक इसके लिए करें। आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है।
ये देखिए जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक अच्छा करते हैं, सेंटर कहते जो हैं कि इनका आप अपना इस्लामाबाद ही है, ठीक है। सेंटर, अगर आप अच्छा पाकिस्तान यहाँ के का किसी सिर्फ भी सेंटर शहर इस्लामाबाद से ही है, अप्लाई ठीक कर है। रहे हैं तो आपने आप इस्लामाबाद अगर ही आना है। पाकिस्तान के किसी भी शहर आपका से हैं तो एड्रेस आपको इधर ही होगा, इस्लामाबाद ठीक है। आना अगर आप पड़ेगा। किसी महकमे में ये जॉब कह कर रहा रहे है हैं आई तो एम आपने ऑलरेडी एम्प्लॉय, इसको अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टिक प्राइवेट कर देना जॉब कर है, रहे हैं, तो अगर आपने नहीं इधर तो क्लिक रहने करना दें। है, और ये ठीक कह है। रहे और हैं ये कि कह रहे हैं एनओसी कि हमें एनओसी इंटरव्यू के टाइम आपको चाहिए, ठीक है। लाजमी इंटरव्यू के टाइम चाहिए, ठीक उसके है। बाद आपने इस पर आप ये लाजमी नीचे वाला क्लिक करना क्लिक है, करें, ठीक है। कि तो मैंने मैंने सारी जितनी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल फिल की की वो है, सब ठीक है। करेक्ट है। आपने उसके बाद सबमिट सबमिट एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे पे क्लिक क्लिक कर करें। देना है। जैसे ही आप इस ये पर क्लिक देखें, करते हैं तो ये देखें, फाइनली देखें ये आपने देखें जनरल अटेंडेंट एडवर्टाइजमेंट जनरल की पोजीशन अटेंडेंट, ये पे देखें। अप्लाई कर दिया है। ये अच्छा, अब इसकी जो लास्ट डेट है मैंने वो आज 13 11 जुलाई है, जुलाई ठीक है। मैं अप्लाई किया, इसकी वीडियो थोड़ा 13 सा लास्ट लेट हो डेट गया, है, बल्कि ठीक है। काफ़ी लेट हो गया। तो चले जिन चलें, तक जो ये वीडियो जिन जिन पहुंचेगी लोगों तक ये वीडियो वो अप्लाई पहुंचेगी कर वो लेंगे, लोग जो रह अप्लाई कर जाएंगे रह लेंगे, जो जाएंगे। रह बाकी जाएंगे मेरे फिर जो उनकी किस्मत। टिकटॉक पे और यूट्यूब बाकी के दुआओं में याद रखें, पेज को आप जज़ाकल्लाह। और फॉलो इसके अलावा करें, अगर बाकी आपको कोई दुआओं में चीज़ मुझे समझ याद ना आए रखें। अगर कोई चीज़ नहीं तो समझ आप आती तो मुझसे कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में में मुझसे पूछ पूछ सकते सकते हैं, हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।